हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन के मीनिंग और ऑब्जेक्टिव के बारे में। इंडस्ट्रियल रिलेशन refers to the individual and employee and collective relationship between employers and the employees in the industry। देखिए, पहले का एक टाइम हुआ करता था जब कंपनी में जो वर्कर हुआ करते थे, फैक्ट्री में जो वर्कर हुआ करते थे, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। ठीक है, जिस तरीके से कंपनी का मालिक चाहता था उस तरीके से वो उससे काम करवाता था। तो स्थिति बहुत ख़राब थी। ठीक है, कोई ध्यान नहीं देते थे लोग लेबर्स पे, और लेबर्स का बड़ा एक्सप्लॉइटेशन था। तो ये कॉन्सेप्ट लाया गया इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट के थ्रू लाया गया ताकि जो स्थिति है हमारे लेबर्स की, जो कंपनीज़ में वर्क कर रहे हैं, उनकी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पे कैसे बेटर रिलेशन क्रिएट किया जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में। ठीक है, मतलब जो कंपनी का मालिक है और जो वर्कर्स हैं उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन कैसे बनाया जाता है, वो इंडस्ट्रियल रिलेशन के थ्रू हमारे बिजनेस में लाया गया इसको। ठीक है, तो ये बेसिकली ये स्टेप जो लिया गया, इस लॉ को जो क्रिएट किया गया इंडस्ट्रियल रिलेशन को, ये इसलिए किया गया कि ताकि लेबर जो होते थे उनका जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था उसको रोकने के लिए ये इंडस्ट्रियल रिलेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। क्लियर है क्या होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन? तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिलेशनशिप। मतलब एक इंडिविजुअल और सारे जितने लेबर हो उनका रिलेशनशिप, सबका जोड़ के जो वो कंपनी का, मतलब एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय इन द इंडस्ट्री, मतलब एम्प्लॉयर कंपनी का जो मालिक हो गया, एम्प्लॉय जो कंपनी में वर्कर हो गए, लेबर हो गए, उनके बीच के रिलेशनशिप के बारे में जो स्टडी होता है उसको हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं। क्लियर है ना? अब हम लोग पढ़ेंगे क्या ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल रिलेशन का। टू डेवलप एंड मेंटेन गुड रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर। तो मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट और लेबर के बीच में अच्छा रिलेशन हो। ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम में इतना ज़्यादा मैनेजमेंट लेबर को कुछ समझता नहीं था। ठीक है, अगर एक लेबर अच्छा काम ना करे या फिर वो कम सैलरी पे काम करने को तैयार ना हो तो उसको निकाल के दूसरे लेबर को रख लेते थे कम सैलरी पे, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की हालत बहुत ख़राब थी। ठीक है, लोगों को काम नहीं मिलता था, लोगों के पास काम नहीं हुआ था होता था, तो उस कंडीशन पे लेबर का बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता था। इसीलिए फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। नेक्स्ट आते हैं, टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ लेबर एज वेल एज मैनेजमेंट बाय सिक्योरिंग द हाई लेवल ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या हुआ कि ये दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद हुआ। ठीक है, पहला तो लेबर के इंटरेस्ट को सेव गार्ड करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन कि लेबर का कोई नुकसान ना हो, और साथ ही साथ ये भी ध्यान देता है कि मैनेजमेंट का भी कोई नुकसान ना हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि कुछ कंपनीज़ में सारे लेबर स्ट्राइक पर चले जाते थे, जिसकी वजह से मैनेजमेंट का बहुत नुकसान होता था। कम से कम 2-2 3-3 महीने से कंपनियां बंद रहती थी, तो कंपनी का भी बहुत नुकसान होता था। तो ये जो कॉन्सेप्ट लाया गया इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये दोनों का ध्यान रखा गया कि लेबर का एक्सप्लॉइटेशन भी ना हो और मैनेजमेंट भी अब सेफ महसूस करे। ठीक है, तो दोनों का म्यूचुअल एक तरीके से बेनिफिट के लिए इस कॉन्सेप्ट को लाया गया। नेक्स्ट आते हैं, टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन द इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर इन द मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन द इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। पहले के टाइम में क्या होता था, जो भी मन कंपनी के मैनेजमेंट का हो, कंपनी के मालिक का हो, उसी तरीके से काम किया जाता था। ठीक है, लेबर से कुछ भी नहीं पूछा जाता था कि ये मशीन लाया जाए या फिर ये टेक्निक लाया जाए, इतने घंटे काम कराए जाए, मतलब कुछ भी लेबर से नहीं पूछा जाता था। तो इंडस्ट्रियल में मतलब कंपनी में कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं थी। ठीक है, तो कंपनी में इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए, तो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि लेबर्स का भी कुछ इनिशिएटिव रहे मैनेजमेंट में। अगर मैनेजमेंट कोई डिसीजन ले रहा है तो लेबर से भी पूछे
क्योंकि काम तो लेबर को ही करना है, लेकिन लेबर को इग्नोर ना करे, लेबर को भी अपने डिसीजंस में शामिल करे। ठीक है, इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन लाया गया। तो ये भी एक कारण था कि एक इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी क्रिएट हो, जो लोग अल्टीमेटली काम कर रहे हैं उनसे भी पूछा जाए कि हाँ आप ये काम इस तरीके से करना चाहते हो या फिर और कोई बेटर वे है इसको करने का। ठीक है, तो उनका भी एक तरीके से योगदान रहे किसी भी मैनेजमेंट में, किसी भी डिसीजन में। इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन को कंपनीज में लाया गया। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, टू अवॉइड ऑल फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट सो एज टू इंश्योर इंडस्ट्रियल पीस। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट होते थे, मतलब जो लड़ाई झगड़ा होता था लेबर्स और मैनेजमेंट के बीच में, जिसकी वजह से बहुत सारे स्ट्राइक हो जाया करते थे, लेबर्स को बाहर निकाल दिया जाया करता था। ठीक है, तो ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे, जो वाद विवाद हुआ करता था, उसको ख़त्म करने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप लाया गया। तो बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, कि जहाँ से इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को लाना बहुत ज़रूरी समझा गया, ताकि इंडस्ट्री में थोड़ा सा पीस मेंटेन रहे, लोग मन लगा के काम करें, प्लस मैनेजमेंट भी खुश रहे, प्लस लेबर भी खुश रहे। नेक्स्ट आते हैं, टू ब्रिंग अबाउट द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर सच इंडस्ट्रियल यूनिट विच आर रनिंग एट लॉसेस। मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट का एक कंट्रोल हो जाए। ठीक है, क्योंकि कभी देखिए ज़रूरी नहीं कि सारी कंपनी प्रॉफिट में ही जाती है, लेकिन जब कंपनी लॉस में जाती है तो कंपनी क्या करती है, अपने लेबर्स को निकालने लगती है। तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन मार्केट में आ जाती है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन आने से फ़ायदा क्या हुआ, जब कोई बड़ा इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे आता था कि हाँ इंडस्ट्री अब बंद होने वाला है, तो उस समय गवर्नमेंट आके बीच में सपोर्ट करता था इंडस्ट्री को, पेमेंट करता था, पैसे देता था, लोन देता था कि चलो ठीक है आप चलाओ इंडस्ट्री, कम से कम इतने वर्कर्स को आपने काम तो दिया है। ठीक है, तो इसमें एक तरीके का फ़ायदा कंपनी के मालिक का भी हुआ हुआ करता था, साथ ही साथ लेबर्स का भी होता था, क्योंकि कंपनी का मालिक को भी एक सपोर्ट मिल जाता था कि चलो ठीक है गवर्नमेंट मेरी हेल्प कर रहा है, ठीक है, अगर हम लॉस में जा रहे हैं तो। प्लस लेबर्स के संग ये फ़ायदा था कि उनको जो बेरोजगारी होती थी वो उनको नहीं झेलना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट बीच में आके कोई पैकेज दे के किसी तरीके से कंपनी को चालू करवा देता था। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत तरीके से हेल्प किया है इंडस्ट्री को ग्रो कराने में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।